नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की शुरुआत करने से पहले आ, सर एलसीएम इससे पे क्लास ले लीजिए, इस पे क्लास ले लीजिए, उस पे क्लास ले लीजिए। चलो ठीक है, एलसीएम इससे की क्लास में संडे ले लूंगा, यूट्यूब पे मैराथन कर दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा, फिर अवेलेबल रहेगी आपकी। ठीक है, तो चलिए शांति से बस सुनिएगा मुझे। प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है बेटे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर मैं सेलिंग प्राइस में से देखो, मान लो इसका कोई भी एक, मान लो ये 4,000 रुपए का है और मैं इसको 5,000 रुपए में बेचता हूँ, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, कितने प्रतिशत का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये होता है। हम्म। अगर मैं लॉस की बात करता हूं तो लॉस कितना हो रहा है? लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस होता है उल्टा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर मैं आपसे कहूं कितने प्रतिशत का लॉस है, तो ये कैसे निकालोगे? लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? देखो, जिस प्रकार प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं ठीक उसी प्रकार लॉस परसेंट निकालते हैं। कैसे? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात करता हूं, ध्यान से देखो। जैसे बच्चे, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि सुनो ध्यान से। मैंने आपसे क्या कहा? कॉस्ट प्राइस कितना है? रुपए 1,800। सेलिंग प्राइस कितना है? रुपए 2,400। मैंने आपसे पूछा प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, कैसे निकालोगे? प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, कैसे निकालोगे? देखो देखो, 1,800 रुपए की चीज है, 2,400 रुपए में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का, जल्दी से बताओ। प्रॉफिट कितने का है? कहोगे सर 1,800 की चीज है, 2,400 में बेच रहे हो, 600 का प्रॉफिट है। कितने पे? 1,800 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा? देखो, 6 3 18, 1/3 हो गया। 1/3 का मतलब हो गया 33.33%। 33.33%, ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। 33.33%, ये रिकॉर्डेड क्लास है। थप्पड़ मारेंगे अबे, कैसी बातें कर रहे हो यार? कैसी? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो यार? आपको ये नहीं दिख रहा यार? ठीक है, जैसे बच्चे, मैंने आपसे क्या कहा, एक कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 24:25 है। 24 अनुपाते क्या है? 25 है। तो आपसे पूछा गया बताओ प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, कैसे निकालोगे? प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, कैसे निकालोगे? देखो, जब भी, यार प्लीज पढ़ाई करो। मैं आपको बताऊं, कल भी मैंने क्लास लेने बहुत प्रॉब्लम में था। मैं, आप सभी को पता, मैं पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा फीवर ईवर में हूँ और मुझे क्लासेस लेने में हो रही है दिक्कत। हाँ, लेकिन मैं आपकी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बड़ी से बड़ी क्लासेस प्रोवाइड करूं, लेकिन आज से नहीं, कल या परसों से। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया इसीलिए आप लोग के लिए। तो बच्चे, मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कॉस्ट कितना है? 24 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना? देखो, ये 25 है यार, क्या लिख रहा हूँ? तो 24 रुपए की चीज है, आप 25 रुपए में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितने का है?
प्रॉफिट कितने का है? एक का प्रॉफिट है 24 पर, तो बताओ 100 पर कितना होगा? तो 4 से कैंसिल कर दो 25 बार, 4 छंग 24, तो 6 चौको 24 और एक 25, 4 1/6%। 4 1/6%। 4 1/6%। ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक चीज और आती है कि अगर मैं लॉस की बात कर लेता हूं, मैंने आपसे क्या कहा कि कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹5,000। कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹5,000। और सेलिंग प्राइस कितना है? ₹4400। तो कितने परसेंट का लॉस होगा बताओ? सेलिंग प्राइस कितना है? 4400। लॉस कितने परसेंट है? देखो, अगर 5,000 की चीज है, 4400 में बेच रहा, तो लॉस कितने का है? लॉस कितने का है? 600 रुपए का लॉस है। कितने पे? कितने पे? 5,000 पर। तो बताओ 100 पे कितना होगा? ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल, 60/5 का मतलब हो गया 12%। 12%, तो 12% का लॉस है। 12% का लॉस है। कितने का लॉस है? 12% का लॉस है। चलिए, तो मतलब बेसिकली आप सीधा सीधा एक तरीके से कहो कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। क्या मैं ये चीज कह सकता हूँ आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? हाँ। हो गया? हो गया? हम्म, हाँ, मैं आराम से ही पढ़ाऊंगा। मैं आपको पहले कह देता हूँ, मैं बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूँ। चलो। क्लियर हो गया? हम्म, चलो। तो पहला क्वेश्चन बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, ट्राई कीजिए। चलो, तो कैसे करोगे? चलिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,200 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है? 1,260 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का आएगा बताओ? प्रॉफिट कितने का आएगा? देखो, अगर बच्चे मैं सीधे सीधे यहाँ पर बात करता हूँ, तो प्रॉफिट कितने का है? अगर आप 1,260 रुपए की, 1,200 रुपए की चीज है, 1,200 रुपए की चीज है और आप 1,260 रुपए में बेचते हैं, तो कितना है? 60 रुपए का प्रॉफिट है। 60 रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? भैया 60 रुपए का प्रॉफिट है 1,200 पे,
तो बताओ 100 पर कितना होगा? ये इससे कैंसिल, 12 पंचे 60, 5% का प्रॉफिट है, 5% का प्रॉफिट है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ। देखो, कॉस्ट कितना है? 1500 है। सेलिंग प्राइस कितना है? ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 1470 रुपए। 1470 रुपए, तो लॉस कितना होगा? देखो, अगर बच्चे मैं बात करता हूँ कम, कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। अब देखो, अगर आप 1500 रुपए की चीज है 1470 रुपए में बेचते हैं, तो लॉस कितने का है? लॉस कितने का है? 1500 रुपए की चीज है और आप 1470 रुपए में बेचते हैं, तो कितने का लॉस है? कहोगे सर 30 रुपए का लॉस है। मैं पूछता हूँ लॉस का परसेंटेज कितना है? तो भैया 30 रुपए का लॉस है 1500 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा? ये दोनों 15 दूनी 30, 2%। 2% का लॉस है। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, डिस्काउंट के बारे में, तो डिस्काउंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट गाइस, रुकिएगा। हो गया। नो वॉइस? अरे वॉइस थी भी नहीं बेटे उसमें। मैं कुछ वॉइस, अब देखो जरा थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैं डिस्काउंट के बारे में, हम्म, ठीक है। देखो, अगर बच्चे मैं आपसे बात करता हूँ, देखो डिस्काउंट क्या है। अगर मैं डिस्काउंट के बारे में बात करता हूँ, तो डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो ये कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब मैं यहाँ पर देखो, 2400 रुपए की चीज है, 1800 रुपए में बेच रहा हूँ, तो डिस्काउंट कितने का है?
अगर आप 2400 रुपए की चीज है 1800 रुपए में बेच रहे हो तो डिस्काउंट कितने का है? ₹600 का। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है? तो भैया 600 रुपए का डिस्काउंट है। जिस प्रकार प्रॉफिट और लॉस को कॉस्ट पे कैलकुलेट करते, डिस्काउंट को हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते, 2400 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा? ठीक है, 6 से कैंसिल कर दो 100 बार, 6 से कैंसिल कर दो 4 बार, 4 से कैंसिल कर दो 25 बार। 25% का डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट है। ठीक है, ठीक है, 25% का डिस्काउंट है। ठीक है, 25% का डिस्काउंट है। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इतना क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। अब बताओ, पहला क्वेश्चन अब से स्टार्ट है। अभी तक मैं आपको चलो बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बाई आर्टिकल फॉर ₹4600 and expend ₹400 on its repairing. If he sell for ₹5800, his gain परसेंट, गेन का परसेंट कितना? देखो देखो, सबसे पहले बात तो 4600 रुपए में खरीदा है, 400 रुपए मरम्मत पे खर्च कर रहा है। तो सबसे पहले बात आती है कि टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। देखो 4600 रुपए में खरीद रहे हो, 400 रुपए मरम्मत पे खर्च करते हो, तो 5000 रुपए टोटल कॉस्ट है। 5000 रुपए आपकी टोटल कॉस्ट है। अब मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ, सेलिंग प्राइस कितना है? रुपए 5800। तो 5000 रुपए की चीज है, 5800 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहां पर अगर प्रॉफिट की बात करता हूँ, कितने का प्रॉफिट है? 800 रुपए का प्रॉफिट है 5000 पर। 100 पर कितना होगा? ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दो 16 बार, 16% का प्रॉफिट है। 16% का प्रॉफिट है। 16% का प्रॉफिट है। चलो हो गया, हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ। चलो क्वेश्चन कह रहा है 10 kg rice was bought at the rate of ₹10 per kg and 15 kg rice was bought at the rate of ₹12 per kg. Find the percent profit loss if total rice is sold for ₹16 per kg. देखो पहले आपने 10 kg राइस परचेज किया है, 10 kg राइस परचेज किया है ₹10 पर केजी के अकॉर्डिंग, ₹10 पर केजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, 10 किलोग्राम परचेज किया 10 रुपए के हिसाब से, कितने का मिलेगा? 100 रुपए का। ठीक है, फिर आपने 15 किलोग्राम परचेज किया है। पहले आपने 10 किलोग्राम परचेज किया 10 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए का मिलेगा। फिर आपने 15 किलोग्राम परचेज किया 12 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, कितने का मिलेगा? 15 × 12, 180 रुपए का मिलेगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 100 प्लस 180 यानी 280 रुपए आपकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है।
देखो पहले आपने 10 किलोग्राम परचेज किया, 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का मिलेगा। फिर आपने 15 किलोग्राम परचेज किया, 12 रुपए के हिसाब से 180 रुपए का मिलेगा। तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी है? 200 कितना है, 25 किलोग्राम। ठीक है। और 1 किलोग्राम आप कितने का बेचते हैं? 16 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 25 किलोग्राम आप बेचते हैं 16 रुपए के हिसाब से, तो कितने का बिकेगा? 400 रुपए का। 400 रुपए का। तो प्रॉफिट कितने का, जल्दी से बताओ प्रॉफिट कितने का? 280 रुपए की चीज है और आप कहते हैं 400 रुपए में बेचना है, प्रॉफिट कितने का जल्दी से बताइए? प्रॉफिट कितने का है? 120 का प्रॉफिट है 280 पर। तो बताओ 100 पर कितना होगा? जीरो जीरो 4 से कैंसिल कर दे 3 बार। 4 से कैंसिल, 4 सत्ते 28, 300/7। 300/7 कितना होगा? 7 चौको 28, 2 बचा 20 होगा, 7 दूनी 14, 6 20। 42 6/7%। तो 42 6/7%, क्लियर है? 42 6/7%, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। 42 6/7% क्या है करेक्ट आंसर, नोट कर लो। हो गया। देखो पहले आपने 10 किलोग्राम परचेज किया, 10 रुपए के हिसाब से मिलेगा 100 रुपए का। फिर आपने 15 किलोग्राम परचेज किया, 12 रुपए के हिसाब से कितने का मिलेगा? 180 रुपए का। तो टोटल कॉस्ट हो गई 100 प्लस 180, 280 रुपए। और आप कितने का, कुल क्वांटिटी कितनी होगी? 10 + 15 25 हो गया। अब 25 किलोग्राम बेच रहे हो 16 रुपए के हिसाब से, कितने का बिकेगा? 400 रुपए का। बोलो। 280 रुपए में खरीदा, 400 रुपए में बेचा, 120 का प्रॉफिट 280 पर। 100 पे कितना होगा? इजिली कैलकुलेट कर लो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए। चलो, कह रहा है कि चार, एन आर्टिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाई ₹400 एंड सोल्ड फॉर ₹350। फाइंड द लॉस परसेंट। कि लॉस का परसेंट कितना, लॉस परसेंट कितना? देखो देखो 400 रुपए में खरीदा, 350 रुपए में बेच रहे हो, तो लॉस कितने का है? लॉस कितने का है? 50 रुपए का लॉस है। कितने पे? 400 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा? 12.5%। तो 12.5% का बेटे लॉस है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कह रहा लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:7:8 है, तो मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा बताओ? मैंने आपको पहले बताया सर, मेन एसएससी एमटीएस वहां पे। चलो
देखो आपसे क्या कह रहा है, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए, कह रहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 7:8 है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट कह सकते हो कॉस्ट है 7 रुपए, सेलिंग प्राइस है 8 रुपए। कॉस्ट है 7 रुपए, सेलिंग प्राइस 8 रुपए, यानी 7 रुपए की चीज 8 रुपए में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का है। 7 की चीज 8 पे बेच रहे हो, एक का प्रॉफिट 7 पे, तो बताओ 100 पर कितना होगा। 14/7%। 14/7%। ठीक है। चलिए हो गया, हो गया। नेक्स्ट। सर क्या आप कमेंट देख रहे हैं? बहुत कम देख रहा हूँ आज। डिस्काउंट मैं अलग से पढ़ाऊंगा यार, पूरा अलग से एक दिन। डिस्काउंट मैं अलग से पूरा पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। डिस्काउंट मैं अलग से पढ़ाऊंगा एक दिन, परेशान मत हो। डिस्काउंट। ठीक है। जानते हो, आज मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। आप सभी को पता है कि मैंने शायद आप लोग बताया भी था कि आपकी क्लास शायद ना भी हो तो कोई दिक्कत, परेशान मत होइएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि मैं आपको पूरा 1 आवर आपको एटलीस्ट दूँ। ठीक है, तो प्लीज़ यार आप लोग भी आज कोऑपरेट करें। जैसे मेरी क्लास थोड़ी तबीयत सही होगी, और मैं बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ, आप सभी को पता है। संडे एचसीएफ क्लास ले लो सर। ठीक है बेटे, अगर मेरी तबीयत सही हुई तो मैं डेफिनेटली एलसीएम एचसीएफ पे क्लास लूंगा संडे। ठीक है, चलो। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ का प्रतिशत कितना बताइए। एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। देखो इसकी ट्रिक क्या है, जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है, जब भी कभी ये क्वेश्चन है, मान लो 1 मीटर कपड़ा आप 1 रुपए का बेचते हैं। मान लीजिए बेटे आप 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का बेचते हैं, तो 25 मीटर कपड़ा कितने का होगा बताओ। भाई अगर 1 मीटर कपड़ा आप 1 रुपए का बेचते हैं, तो 25 मीटर कपड़ा कितने का, 25 रुपए का। ठीक है। अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 के बराबर। भाई अगर आप 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का बेचते हैं, तो 25 मीटर कपड़ा 25 रुपए का बेचेंगे। अब देखो 25 रुपए में जब आप बेचते हो तो प्रॉफिट कितने का है, 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर 25 रुपए में बेचने पर 5 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना होगा, 25 - 5 यानी 20। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट कितनी आ गई 20। तो बताओ प्रॉफिट कितने का आ गया भैया, 5 का प्रॉफिट है 20 पर, तो बताओ 100 पे कितना होगा। कितनी बार गया, 5 बार, 25% का प्रॉफिट है आपका। कितने का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट है। 30 की चीज अगर हम 25 में बेचोगे तो 5 का प्रॉफिट कहां से लेके आओगे बताओ।
मतलब कम से कम थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो कि तुम प्रॉफिट और लॉस को भी खा गए हो पूरी तरीके से। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ट्राई करो आज। आज आप लोग ट्राई करो, मुझसे कम पूछो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 वस्तुएं बेचने पर हुई हानि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 33 वस्तुएं बेचने पर हुई हानि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लो एक वस्तु की पे आपको एक वस्तु 1 रुपए में बेचते हो तो 33 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा बताओ। अगर मैं आपसे कहता हूं एक वस्तु आप 1 रुपए में बेचते हो तो 33 वस्तुएं कितने होंगी, 33 रुपए की। अगर आप वस्तु 1 रुपए की बेचते हो, एक वस्तु अगर आप 1 रुपए की बेचते हो तो 33 वस्तुएं आप कितने की बेचोगे, 33 रुपए की। प्रॉफिट किसके बराबर है, प्रॉफिट किसके बराबर, 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 11 के बराबर। प्रॉफिट किसके बराबर, 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 11 33 रुपए में बेचने पर 11 का प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना होगा, 33 प्लस 11, 44। 44। अब कह रहा बताओ प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट कितने का है, तो भैया 11 का प्रॉफिट है कितने पे, 44 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा, 11 चौको 44, 25%। तो 25% का बच्चे आपका क्या है, सॉरी लॉस है। कितने, 25% का आपको क्या है, लॉस है। ठीक है, हाँ हाँ लॉस है, मुझे पता है। आज मेरा सर घूम रहा है ना, और सब जब घूम रहा है तो सब घूम रहा है। आज तो जग घूमिया हो गया मेरे साथ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। देखो, मान लो आप एक वस्तु 1 रुपए में बेचते हैं तो 33 वस्तु की कीमत हो गई 33 रुपए। एक वस्तु अगर आप 1 रुपए में बेचते हैं तो 33 वस्तु आप 33 रुपए में बेच रहे हो। तो यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो फिर से, मान लो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपए। तो 33 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 33 रुपए। यहाँ पर लॉस किसके बराबर है, 11 वस्तुओं के बराबर, 11 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 11 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस क्या, 11 रुपए। तो कॉस्ट कितनी है, 33 रुपए में बेचने पर 11 रुपए का लॉस है, तो कॉस्ट कितनी होगी, 33 प्लस 11, कितना होगा, 44 रुपए। 44 रुपए की चीज है, 33 रुपए में बेचो, 11 का लॉस। आप कह रहा लॉस कितने परसेंट है, तो 11 का लॉस है 44 पर। 11 चौको 44, 4 से कैंसिल करो, 25%।
आंसर। ठीक है, हो गया। हो गया, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। बताओ, ट्राई करो। देखो, सुरेश 20 किलोग्राम से 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। उसमें से 5% सेब क्या होते हैं बेटे, सड़ जाते हैं। शेष जो सेब हैं उनको 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता, तो लाभ और हानि का प्रतिशत कितना। देखो, अब मैं कॉस्ट की बात कर लेता हूँ। देखो, उसने सबसे पहले देखो 20 किलो, अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ, उसने 20 किलोग्राम सेब खरीदा है 50 रुपए के हिसाब से, कितने का मिलेगा? 1000 रुपए का। 20 किलोग्राम सेब खरीदा 50 रुपए के हिसाब से, 1000 रुपए का मिलेगा। अब इसमें से 5% सेब सड़ गए, तो 20 का 5% कितना होगा, जल्दी से बताओ। अगर मैंने कहा आपके पास 20 किलोग्राम सेब थे, 20 किलोग्राम आप सेब आपने 50 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो 100 रुपए का हो गया। इसमें से 5% सेब सड़ गए। बस यार प्रशांत, प्रशांत बस करो, बस करो, ये क्या मूर्खता वाली हरकतें कर रहे हो। सी 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 लगे हुए हो, क्या हरकतें कर रहे हो, दूसरे कमेंट्स भी नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर आप ऐसे करोगे मैं ब्लॉक कर दूंगा। करते रहो फिर। हम्म। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं बताओ, फिर मैं छोड़ दूं, आज आप ही कर लो। और जितना सिसियाना है सिसिया लो, फिर बता देना जब सी बंद हो जाए तब। चलो। हम्म। पहले आपने देखो। चलो। हाँ, तो ये हो गया। हाँ, इसकी बात करें, पहले 20 किलोग्राम परचेज किया, 50 रुपए के हिसाब से, 1000 रुपए का मिल गया। 5% सेब खराब हो गए, तो भाई 20 किलोग्राम थे, 5% खराब हुए। 20 किलोग्राम का 5% कितना होगा, 1 किलोग्राम खराब हो गए, 19 किलोग्राम बचे। और 19 किलोग्राम बेचे हैं 60 रुपए के हिसाब से, कितने का मिलेगा? 19 गुणे 6 कर दो, 114, 1140 रुपए का। 1000 रुपए का खरीदा, 1140 पर आपने बेचा, तो प्रॉफिट कितने का आएगा? 140 का, कितने पे? 1000 पर। तो बताओ 100 पर कितना होगा?
1 2 3 14%। 14%। 14%। 14%, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पढ़ो। एक दूध वाला 20 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता है और 22 रुपए प्रति लीटर बेच देता है, और 8 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाता, तो बताओ कितने परसेंट का लाभ है। 19 कहाँ आया बेटे, 19 कहाँ लिखा है भैया, 14 लिखा है, कहाँ 19 लिखा है। 19 कैसे आया ये भाई, 20 किलोग्राम सेब थे, 5%, तो 20 का 5% निकालो, 1 किलोग्राम, सरा खराब हो गया, 19 किलोग्राम बचा। 19 किलोग्राम बचा। अब देखो, सबसे पहले उसने क्या किया, 20 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता, 22 रुपए प्रति लीटर बेचता, और 8 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाता है। देखो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। देखो पहले हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे। देखो अगर ये 8 किलोग्राम दूध परचेज करता, कितने का मिलता। 8 किलोग्राम दूध परचेज करता, 8 × 20 रुपए 160 का, रुपए 160 का, ठीक है। और फिर 8 किलोग्राम दूध में 2 लीटर पानी मिला देता, 10 लीटर हो गया। अब मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ, 10 लीटर हो गया, और ये 10 लीटर आप बेचते 22 रुपए के हिसाब से, कितने का हो गया, 220 रुपए का। भाई देखो, पहले आपने 8 लीटर दूध परचेज किया, 20 रुपए के हिसाब से 160 रुपए का मिलेगा। फिर आपने क्या किया, इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, 10 लीटर हो गया, और ये 10 लीटर दूध आप बेचते हैं 22 रुपए के हिसाब से, तो 220 रुपए आपका क्या तो हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, जल्दी से बताओ, प्रॉफिट कितने का है। अगर आप 160 रुपए की चीज है 220 में बेच रहे हो, 60 रुपए का प्रॉफिट है 160 पर, तो बताओ 100 पर कितना होगा। 20 × 60, 20 से कैंसिल कर दो 80, 3/8 यानी 37.5%। 37.5%, बोलो क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, पहले आपने 20 किलोग्राम परचेज, 8 किलोग्राम 8 लीटर दूध खरीदा 20 रुपए के हिसाब से, 160 रुपए हो गए। फिर 2 किलोग्राम पानी मिला दिया, 10 लीटर हो गया, 10 लीटर हो गया, और 22 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो 220 रुपए का बिक जाएगा। तो 160 में खरीद के 280 में बेच, 220 में बेच रहे हो। 160 में खरीद रहे हो, 220 में बेच रहे हो, 60 का प्रॉफिट है। 60 का प्रॉफिट है। 60 का प्रॉफिट है 160 पे, तो बताओ 100 पर कितना होगा। 60 का प्रॉफिट 160 पे, तो 100 पे कितना होगा, 37.5%। 37.5%। क्लियर हो गया। 37.5%। क्लियर हो गया। चलो, तो ये क्वेश्चन आज का होमवर्क है, कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए, हो गया। तो थैंक यू सो मच। और क्लास रेगुलर रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं अब। हाँ, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी हेल्थ के कारण आपका कोई भी लॉस ना हो, मेरी हेल्थ के कारण आपको कोई भी लॉस ना लेना पड़े। ठीक है, चलिए। और बताइए, कोई डाउट है, कोई कष्ट है, आप पूछ सकते हैं मेरे से। मैं 5 मिनट हूँ आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, और जिसको जो पूछना है मेरे से पूछ सकता है। जिस भी बच्चे को जो भी पूछना है वो मेरे से पूछ सकता है। हम्म, जिस भी बच्चे को जो भी मुझसे पूछना है वो मेरे से पूछ सकता है। पीडीएफ अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा यार, पीडीएफ की चिंता मत किया करो यार, पीडीएफ तो मैं देता ही हूँ, थोड़ी ना तो पीडीएफ नहीं देता हूँ।
ठीक है सर, आरआरबी एनटीपीसी फॉर कब नंबर, जल्दी आ जाएगा बेटे एनटीपीसी की। और मैं एनटीपीसी के लिए अलग से क्लासेस लेकर आऊंगा, परेशान मत हो। एनटीपीसी की मैं क्लासेस अलग से आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट। हम्म। चलिए ठीक है। मैराथन तो यार मैं लूंगा, कल या परसों में लूंगा। जैसी मेरी हेल्थ रही तो मैं आपकी जल्दी क्लासेस लूंगा, मैराथन भी, ठीक है। सर आप मेरी बात का जवाब नहीं देते बेटे, सबकी जवाब तो देता हुआ चल रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना कि मैं आपका ही छोड़ दूंगा कमेंट। ऐसा थोड़ी ना मैं आपका ही कमेंट छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। गुड बाय। सर एमटीएस का सारथी बैच में अर्थमेटिक का क्लास कब से होगा? बेटे एक बार चेक करके बताना पड़ेगा, आप एक बार चेक कर लो। जब आप क्लास में जाओगे ना, तो वहाँ पे अलग से आपको उसी में अलग से टाइम टेबल मिलता है, उस टाइम टेबल को चेक करो। ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू गाइस।